इलाज कर रहा है, बदला ले रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा बताओ, टॉप प्रायोरिटी किसका होता है? पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। उसके बाद पीसीसी। उसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड के बाद टॉन। टॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी सादा। बताओ एल्डिहाइड डोन है या कीटोन? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? अच्छा, ईस्टर या एसिड हलाइड? एसिड हलाइड या अमाइड? अच्छा, अमाइड या अमाइन? अमाइड या अमाइन? अच्छा, टॉप प्रायोरिटी किसका नहीं है? अमाइन का। ठीक है, अमाइन के ऊपर क्या आता है? हवा। थायोल क्या आता है? क्या आता है? थायोल। अच्छा, अमाइन को डॉन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? अमाइन। थायोल को थायोल। अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हलाइड, एसिड हलाइड। यहां तक की कहानी क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर में नहीं आया था? ओके। अच्छा, आप वकील हो इसके हैं? ओके। कोई भी डाउट आए जस्ट क्लास के बाद पूछना। मैंने आप लोगों को एक छोटी नोटबुक बनाने के लिए बोला था। कौन कौन लेकर आया क्लास में? ओके। अच्छा, किस किस के पास अभी छोटी नोटबुक नहीं है? ओके। आप क्या करेंगे, जो भी बात हर दिन में जो है आप लोगों को कुछ एक नई बात बताऊंगा जो 40-50 लेक्चर के बाद आपकी बहुत बड़ी परेशानी बनेगी। ठीक है? उस बात को हम क्या करेंगे, आज ही से याद करना चालू करेंगे और उस बात को हम नोट करते हुए चलेंगे छोटी नोटबुक में। ठीक है? जैसे ही 40-50 लेक्चर के बाद उस टॉपिक पर पहुंचेंगे तो वो बात हमें जबरदस्त याद रहेगी, जिसका हम जबरदस्त यूज करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। समझ में आ गया? और अभी जो 2 तारीख को आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, हो रहा है क्या टेस्ट? उसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन भी आ रहा है। ठीक है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है? सारे क्वेश्चन करेक्ट होने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है? अच्छा, बात क्या है, पहले बताओ। एक टॉपिक है जो लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बच्चों, इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टोटल ऑर्गेनिक में 40 रिएजेंट्स हैं। कितने रिएजेंट? 40। और ये 40 रिएजेंट हमारी रिएक्शनों को बर्बाद कर देते हैं। हमारी रिएक्शनें बर्बाद नहीं होगी क्योंकि 40 रिएजेंट का हम शिकार आज से करना चालू करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको रिडक्शन के रिएजेंट याद करा दूंगा। जैसे आज रिएजेंट लिखा है उसको बढ़िया से नारेबाजी करके हम उसको याद कर लेंगे। उसके बाद जैसे याद होगा दूसरा रिएजेंट लिख लेंगे, फिर तीसरा रिएजेंट, फिर चौथा रिएजेंट। ऐसे सारे रिएजेंट हम याद करते हुए चलेंगे। पहले बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है या रिडक्शन? ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब आज मैं आपको रिडक्शन का एक रिएजेंट याद कराऊंगा जिसको आप छोटी नोटबुक में लिखेंगे। यहां पर हेडिंग। अब का है ये? खाली है ना? ये क्या है? ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रिडक्शन। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं रिडक्शन, आपको रिएजेंट याद करा रहा हूं। ठीक है? और ये एक प्लान है और इस प्लान से हम ऑर्गेनिक का शिकार करेंगे। जैसे जैसे 10-12 दिन निकलेंगे आपको पता लग जाएगा हमने क्या कर डाला है। ठीक है? तो रिडक्शन लिखेंगे। रिएजेंट में यहां पे लिखवाऊंगा, उसका काम क्या होता है वो भी हम लिख लेंगे यहां पर। ठीक है? और उसको डेली याद करते रहेंगे। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? ये रनिंग नोट्स में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। अलग से नोटबुक में लिखना है। अगर रनिंग नोट्स आज हैं, छोटी नोटबुक नहीं है, तो लास्ट पेज पे लिख लेना, मगर घर जाके जरूर लिखना। इन 40 रिएजेंट्स में से 4 रिएजेंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 15 में से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली शिकार हो गए भाई। समझ रहे हैं आप? ठीक है? एक बार तो 6 रिएजेंट एक साथ पूछ लिए गए पूरी ऑर्गेनिक के। तो भाई ये याद होने चाहिए, तो इसीलिए उसके ऊपर अपन काम कर रहे हैं। ठीक है? अब ये बताओ, जैसे मैंने यहां पर बोर्ड पर फोटो लिखा इस तरह से,
CH3C डबल बॉन्ड OH। पहले बताओ इसमें कितनी करीना है? भिकमंगे कितने? और धोखेबाज? कार्बन को करीना बोला है, हाइड्रोजन को भिकमंगा बोला है, ऑक्सीजन को धोखेबाज बोला। क्यों बोला है बाहर मिल लेना, ठीक है। अब साहब यहां जो है आप देखिए, यहां पर मैंने एज इट इज फोटो बना दिया। बताओ क्या यहां से यहां जाने पर कोई चेंजेस हो रहा है? जैसे मैंने अगला फोटो यहां पर बनाया CH3COH, ये बताओ ये कौन है? एल्डिहाइड। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड में यहां कितनी करीना है? अच्छा, यहां से यहां जाने पर आप बताइए क्या कोई चेंजेस हो रहा है क्या? हो रहा है। ओके, यहां पर ये फोटो मैंने बनाया, इस फोटो का नाम बताओ, इस फोटो का नाम क्या है? कीटोन। टीटोन या कीटोन? जैसे कीटोन को मैंने यहां पर बनाया, क्या मैंने कीटोन एज इट इज बना दिया क्या? यहां कितनी करीना है? 3। यहां भी 3। यहां पर ये अगला फोटो मैंने बनाया CH3CH2OH, और ये भी यहां पर एज इट इज बना दिया। इस भाई साहब का नाम पता है क्या है? अल्कोहल। क्या नाम है? अब बताओ ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का जुड़ना है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तीनों में से कोई भी कांड हो जाए क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने ऑक्सीजन हटा दिया, बताओ मैंने क्या करा? ये ऑक्सीजन हटा दिया, क्या करा? रिडक्शन। हाइड्रोजन जोड़ दिया, क्या करा? रिडक्शन। ये बताइए क्या मैंने एसिड को अल्केन बना दिया क्या, या नहीं बनाया? ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? और ये, अब बताओ मैंने क्या करा? ऑक्सी रिडक्शन। क्या करा? रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब यहां मैंने एक पहले से हाइड्रोजन था, दो और लगा दिए, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहला है? रिडक्शन। बताइए क्या मैंने एल्डिहाइड को भी अल्केन बना दिया क्या? तो मैंने क्या कर दिया? रिडक्शन। क्या कर दिया? रिडक्शन। यहां पर ये बताओ ये क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। कीटोन में मैंने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया, बताओ क्या कर रहा? रिडक्शन। हाइड्रोजन लगा दिया, क्या कर रहा? रिडक्शन। क्या कीटोन को भी अल्केन बना दिया? ये बताओ क्या ये अल्कोहल है क्या? मैंने यहां से ऑक्सीजन हटा दिया, बताओ क्या कर रहा? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दिया, बताओ ये क्या है? रिडक्शन। बताओ अल्कोहल भी क्या बना? अल्केन। कीटोन भी क्या बना? एल्डिहाइड भी क्या बना? एसिड भी क्या बना? क्या मैंने चारों को अल्केन बना दिया क्या? यहां बताओ कित्तू करीना? यहां, 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 यहां। क्या रिडक्शन के दौरान कार्बन का नंबर सेम है क्या, या नहीं है? इधर जितने कार्बन है क्या उधर भी उतने कार्बन है? तो साहब यहां पर एसिड भी अल्केन बन गया, एल्डिहाइड भी बन गया, कीटोन भी बन गया, अल्कोहल भी बन गया। तो इसको रिडक्शन करने के लिए एक रिड्यूसिंग रिएजेंट का हम यूज करते हैं, उसका नाम होता है रेड फॉस्फोरस HI। क्या नाम होता है? रेड फॉस्फोरस HI को हम एक नारे से याद रखेंगे, और नारा यह है, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। क्या नारा है? जो भी टकराएगा अल्केन। तो जैसे ही रेड फॉस्फोरस HI आपको किसी भी रिएक्शन में आगे जब नजर आएगा, तो आपका फेफड़ा बोलेगा, क्या बोलेगा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। बताओ एसिड क्या बन जाएगा? अल्केन। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। क्या रिडक्शन के दौरान कार्बन का नंबर सेम रहता है क्या, या नहीं रहेगा? अच्छा, क्या आप लोगों ने 11th क्लास में बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल पढ़ा है? उसका कोई लेना देना नहीं, बस बता दो पढ़ा है। ग्लूकोज का नाम सुना है? कितनी करीना होती है? कितनी होती है? 6। 6 होती है। समझ में आ रहा है? चलो, तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप को हमने क्या बना दिया? अल्केन। क्या बनाया? अल्केन। तो रेड फास्फोरस का एक ही नारा है, नारा क्या है? जो भी टकराएगा अल्केन। तो अब छोटी नोटबुक है, आज हमने एक रिएजेंट याद करा है जिसको यहां लिख लेंगे, और फिर जैसे ही याद होगा अगले टेस्ट में भी दूंगा, जो संडे 2 तारीख को आपका टेस्ट हो रहा है, कर लोगे ना वहां पे क्वेश्चन? करेंगे नहीं करेंगे?
बिल्कुल सपने में आने लगेगी ये सारी चीजें आपको। ठीक है, लिखो छोटी नोटबुक में फर्स्ट रीएजेंट, हेडिंग लिख लेना रिडक्शन। याद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखना। रिडक्शन में पहला रीएजेंट लिखो रेड फॉस्फोरस HI। रेड फॉस्फोरस HI, इसका नारा लिखो। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना नारा, जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। JO जो, ठीक है, भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। लिखा। अब इसी में बुढ़ापा भी लिखो, कि कौन टकराएगा, ये भी तो डाउट आ सकता है। तो लिखो इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे होता है ना अपन व्हाट्सएप मैसेज करते हैं वैसे, उसी तरह से अपन ये जो है यहाँ पर छोटी नोटबुक में लिखेंगे। लिखो एसिड कॉमा एल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा अल्कोहल। एसिड कॉमा एल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा अल्कोहल। एसिड कॉमा एल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा अल्कोहल को KO अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। लिख लिया? ठीक है, अब ये चारों फोटो बना लो फटाफट। लास्ट 10 ईयर में 10 बार आ चुका है ये रिएजेंट, रेड फॉस्फोरस HI। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। बस इसकी नोटबुक अलग रखना, बिकॉज हम इसमें ABCD क्वेश्चन भी लिखेंगे छोटी नोटबुक में। और ABCD क्वेश्चन से जो है हमारी ऑर्गेनिक जबरदस्त रिवाइज होती है। ठीक है, तो ये जो जो भी अभी क्लास के नोट्स के लास्ट पेज पे लिख रहे हैं, लास्ट पेज तो आप जानते हो क्या हालत होती है लास्ट होते होते। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें ऐसी जगह नहीं, इंपॉर्टेंट जगह ही लिखना चाहिए। छाप लिया सबने? अब इसको बंद कर दो, हम तो पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। हम तो पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। लिख लिया? रब कर दूं ना ऐसे? अब देखो, जब हमारा 2 तारीख को टेस्ट होगा, अगर हम चार वो रिएजेंट भी याद कर पाए जो हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हम जीत गए। ठीक है, और हम क्या पढ़ क्या रहे हैं? नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर पढ़ते हुए हम बहुत ऐसी चीजें जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और किसी को पता भी नहीं होगा, टॉप सीक्रेट है। जैसे कोई आपका पेपर देखेगा, अब तुम्हारा तो नोमेनक्लेचर चल रहा है, ये कहां से आ गया? कि हमें पहले से ही आता है। ठीक है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, और ये रिएजेंट ऐसे नारेबाजी से स्टार्ट हो जाएंगे कि जब हमारे ही बैच के 4-5 स्टूडेंट अगर एक ही हॉस्टल में रहते हैं, तो हालत खराब कर देते हैं डाइनिंग टेबल पे। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं कि बता टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन के नीचे रेड फॉस्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। एसिड क्या बनेगा? अल्केन। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद, उसके पहले, उसके बाद, उसके बाद बॉन्ड के बाद। ऐसे डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है। ओके, हम पढ़ रहे हैं नॉमनक्लेचर। IUPAC नॉमनक्लेचर में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, तो उसी से रिलेटेड कहानी हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए, अब जो भी नहीं आया था लास्ट लेक्चर में, मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा वगैरह के बारे में बताया था। बस इतना सा बता दो, इसमें कित्तू करीना दिख रही, हर एक कॉर्नर एक करीना है। कित्तू करीना है 4। अच्छा, अब बताइए यहां पर ये अगर फोटो दे दिया, इसमें बताओ कित्तू करीना।
बच्चों यहां पर ये एक एंड है, ये एक एंड है, कितने एंड है? क्या एंड से रिलेटेड बात मैंने करी थी क्या लास्ट? ओके, तो इसमें कितने एंड है? अब बच्चों जब हम आईयूपीएससी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे डाउट होते हैं जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, उन्हीं डाउट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बताओ इसमें कितने एंड है? आईयूपीएससी में जब भी सिलेक्शन स्टार्ट होता है, एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड पर खत्म होता है, ठीक है? बताओ कितने एंड है? अच्छा अब बताओ इस वाले फोटो में कितने एंड है? क्या ये एंड है? ये एंड है? तो कभी भी आप आईयूपीएससी में ऐसे सिलेक्शन नहीं करोगे क्योंकि ये कार्बन का एंड नहीं है। सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर खत्म होगा। क्या कहानी क्लियर है? अच्छा ये फोटो मैंने बनाया, बताओ कितने एंड हैं? चार, पांच, ठीक है। बताओ कितने एंड है? क्या ये एक एंड है? ये एंड है? ये एंड? ये इसलिए एंड नहीं है क्योंकि इसके बाद क्या कार्बन आ रहा है क्या? तो कितने एंड हैं? अच्छा अब बताओ इसमें कितने एंड है? मैं कार्बन के एंड की बात कर रहा हूं, अब बताइए इसमें कितने एंड है? क्या इसके बाद कोई कार्बन है? इसके बाद कोई कार्बन है? तो ये भी एंड है, तो बताओ कितने एंड हैं? सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर खत्म होगा, ठीक है? यहां पर मैंने फोटो बनाया, बताओ कितने एंड हैं? अब बताओ कितने एंड हैं? ये बताओ क्या इसके बाद कार्बन आ रहा है क्या? इसके बाद कार्बन ऊपर आ रहा है ना? इसके बाद कार्बन आ रहा है, तो ये कार्बन का एंड है। क्या ये भी एंड है? तो सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर खत्म होगा। कभी भी ऐसा पाप मत करना इस तरह का जो जनरली हो जाता है, ठीक है? बताओ क्या ये कार्बन का एंड है क्या? अच्छा अब बताओ इसमें कार्बन के कितने एंड हैं? अब बताओ कितने एंड है? क्या यहां सिलेक्शन खत्म करोगे क्या? सिलेक्शन यहां से यहां पर खत्म होगा, ठीक है? समझ में आया? ओके, तो सिलेक्शन कार्बन के एंड से स्टार्ट होता है और कार्बन के एंड पर खत्म होता है, ठीक है? अब सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में जो है बात करेंगे, मगर कुछ बेसिक्स बातें हैं जो, जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूं तो आपका डाउट ये नहीं होना चाहिए सर यहां से स्टार्ट करके यहां क्यों खत्म करा, ठीक है? जैसे मैंने क्वेश्चन ऐसे लिख दिया, तो फिर अब आपका डाउट ये नहीं होना चाहिए सर यहां से यहां क्यों खत्म नहीं करा। बताओ क्या ये कार्बन का एंड है क्या? ये जो है इस तरह से खत्म होगा सिलेक्शन, एक एंड से दूसरे एंड पर। क्या कहानी क्लियर है? बच्चों जब हमने लास्ट लेक्चर में प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट मैंने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद क्या लिखा? सल्फोनिक एसिड, इसके बाद एनहाइड्राइड, एनीहाइड्राइड या एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड के बाद मैंने लिखा सिस्टर या ईस्टर, ईस्टर के बाद लिखा एसिड हलाइड, एसिड हलाइड के बाद अमाइड, ये क्या है? अमाइड, अमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद आइसोसाइनाइड, कौन सा साइनाइड? आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है कीटोन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? हम तो पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर, क्या पढ़ रहे हैं? नोमेनक्लेचर। ना मैंने कुछ बताया ना आपने कुछ सुना, ठीक है? यहां पर ये वाला फोटो मैंने लिखा, ये क्या है? कीटोन। ये फोटो बनाया, ये क्या है? अल्कोहल। ये वाला थायो अल्कोहल, क्या है? अमार। क्या है कहानी क्लियर है? अब बच्चों यहां पर आता है डॉन, डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। बताओ एल्डिहाइड डॉन है ये साइनाइड? देखो कॉन्फिडेंस लेवल तगड़ा है झूठ बोलने का, पूरे कॉन्फिडेंस से सबने बोला साइनाइड, क्या बोला? एल्डिहाइड, ठीक है? बताओ एल्डिहाइड डॉन है या साइनाइड? अच्छा साइनाइड डॉन है या अमाइड? हाँ? मैं गुमराह करूंगा, ठीक है? अच्छा बताओ, चलो अब कोई धोखा नहीं होगा आपके साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक है? रेडी? बताओ अमाइन के बाद क्या आता है? हवा के ऊपर, अमाइन के ऊपर, थाइल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के, साइनाइड के ऊपर, अमाइड के ऊपर, एसिड हलाइड के ऊपर, एस्टर के ऊपर, एनहाइड्राइड के ऊपर,
बच्चों इसके दो तरह के नाम होते हैं, एक नाम तो इसका होता है प्रीफिक्स और एक नाम होता है सफिक्स। अब प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं ये तो मैं इंडिविजुअली फंक्शनल ग्रुप का जब नाम सिखाऊंगा तो वहां पे लिख देंगे, ठीक है। मगर ये बताओ क्या ये प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा थोड़ा याद हुआ है? अब बच्चों इस फंक्शनल ग्रुप में, इस सीरीज में कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब साहब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। पहला कंडीशन तो ये है। ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं है। बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं है। ये बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग नहीं है। यहां मैंने फोटो बनाया ये फंक्शनल ग्रुप, बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है। यहां पर मैंने फोटो बनाया COOR, क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है। यहां पर साहब ये फोटो बनाया, ये बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है। यहां पर साहब ये फोटो बनाया, अब बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? यहां पर साहब मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N बनाया, बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है। यहां पर मैंने ये फोटो बनाया COH, क्या नाम है इसका? एल्डिहाइड, बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है। यहां पर साहब ये फोटो बनाया जिसका नाम है एनहाइड्राइड, क्या नाम है? एनहाइड्राइड, बताओ क्या इसमें कार्बन है? तो ये चेन टर्मिनेटिंग है। अभी भी चेन टर्मिनेटिंग का इंफॉर्मेशन पूरा मैंने आपको नहीं दिया है। जैसे कोई आपसे पूछे बताओ इसमें कितने एंड हैं, एक एंड दूसरा एंड, इसे हम टर्मिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। बताओ इसमें कितने टर्मिनल हैं? ठीक है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के एंड पर बन सकता हो और जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेट। तो बताइए ये कार्बन की चेन थी, इस कार्बन की चेन के एंड पर क्या ये एसिड फंक्शनल ग्रुप बन गया क्या? इसलिए इसको क्या बोला? चेन टर्मिनेटिंग। यहां पर साहब मैंने ईस्टर लगाया, बताओ क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? तो ये कार्बन के एंड पे बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये मैंने एल्डिहाइड बनाया, बताओ एंड पे बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो ये भी टर्मिनेटिंग है। यहां अमाइड बनाया, क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो ये भी टर्मिनेटिंग है। यहां पर मैंने OCOR लगाया, तो अब आप देखो इसके बाद कार्बन नहीं है, इसके बाद तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये भी एनहाइड्राइड भी कैसा है? चेन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और वो कार्बन के एंड पे बन सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेटिंग। जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया इस तरह का, बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, क्या इसमें कार्बन है? ओके, ये बताओ यहां पर ये फोटो, ये कौन सा है? कौन सा है? अब बहुत ध्यान से देखना। यहां पर करीना की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक भिकमंगा आएगा। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। तो बताओ कोने पर क्या बना? एल्डिहाइड। मिडिल में क्या बना? कीटोन। तो बताओ कीटोन मिडिल में बनता है या कोने पर? इसलिए कीटोन चेन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि कीटोन कहां बनता है? मिडिल में। क्या कहानी क्लियर है? जैसे ये फोटो मैंने बनाया और आपसे पूछा कि बताओ भाई साहब ये कौन है, टर्मिनेटिंग है क्या? अच्छा, इसी फोटो में मैंने ये बना दिया, अब बताओ ये कौन सा है? बताओ क्या चेन टर्मिनेटिंग है क्या? तो चेन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में कीटोन आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? ओके, जो आपने समझा मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन था आपका, ठीक है। अब बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? ओके, मैंने फोटो बनाया, अब बताओ क्या है? टर्मिनल पे क्या बना? एल्डिहाइड। मिडिल में क्या बना? कीटोन। जिस पापी को ऐसा लग रहा है सर ये एल्डिहाइड कैसे है, भाई करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। 3 दिख रहे हैं, एक भिकमंगा आएगा, भिकमंगा आते ही CHO क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। नहीं आया। क्या आगे बढ़े?
तो जब मैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी आपको सिखाऊंगा और वहां चेन टर्मिनेटिंग वर्ड यूज करूं तो आप समझ जाओगे। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन हो और वो टर्मिनल पर बन सकते हो। कीटोन में कार्बन है मगर वो चेन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? है या नहीं है? अब साहब यहां पर मैंने एक और फोटो बनाया इस तरह से। ये तो हो गया चेन टर्मिनेटिंग क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारों को फंक्शनल ग्रुप ही देखना ना आता हो। ये बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अब बताओ कौन सा है? अब ये 100% कौन सा है? अब बताओ ये भाई साहब कौन से हैं? अच्छा, अब बताओ ये कौन सा है? देख ले भाई देख। अरे रुक, ठंड रख ठंड रख, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा है? ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। यहां पर ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से मैं OH हटाकर यहां पर OR लगा दूं, क्या लगा दूं? OR। तो क्या बन गया? ईस्टर। फाइनली एसिड वाली जगह पे मैंने OH हटाकर क्या लगा दिया? OR। तो क्या बन गया? ईस्टर। या OH हटाकर Cl लगाया, क्या बना? एसिड हैलाइड। या OH हटाकर NH2 लगाया, क्या बना? अमाइड। या OH हटाकर H लगाया, क्या बना? एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। दिखने लगा? अब साहब कई बार ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है कि एक ही कार्बन पर आपको अगल में कुछ और नजर आता है, बगल में कुछ और नजर आता है। जैसे इस फोटो की बात अगर हम करें तो इधर से देखने पर ये क्या दिख रहा है? एसिड। और इधर देखने पर एल्डिहाइड। तो फिर क्या माने इसे? प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? तो इसे क्या मानेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब एक ही कार्बन पर आपको दो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखे, देन वी विल यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। तो बताओ एल्डिहाइड माने या एसिड माने? ओके, अब बहुत ध्यान से देखना। ये बताओ इधर क्या दिख रहा है? अब बताओ इधर क्या दिख रहा है? इधर इधर। मगर मानेंगे क्या? ओके, यहां पर बताओ ये क्या दिख रहा है? इधर क्या दिख रहा है? प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? तो क्या मानेंगे? भाई नाम तो लिख लेंगे मगर नाम में यही डाउट आ जाए, सर हमें कैसे पता लगेगा क्या है? पता लगेगा, देखना पड़ता है, ठीक है। यहां पर बताओ इधर देखने पर आपको क्या दिख रहा है? अमाइड। और इधर एसिड हैलाइड। किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? क्या मानेंगे? साहब यहां पर जो है ये फोटो बनाकर आपको दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए साहब इसे आप क्या मानने वाले हैं? हैं? COOR क्या होता है? ईस्टर। आर कार्बन का नंबर होता है, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, कितने भी लगा सकते हैं। यहां पर साहब मैंने NH2 लगाया, बताओ इसे क्या माना है? एल्डिहाइड या अमाइड? इधर देखने पर क्या दिख रहा है? और इधर देखने पर प्रायोरिटी किसका ज्यादा? भाई ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कैसे? जब एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, वहां ना अमाइड दिखता है, वहां डायरेक्ट एल्डिहाइड दिखता है। CHO और NH2। ठीक है। हमने 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे क्लास में और एग्जाम में एक आया, वो ये था। और वहां हमें चमका ही नहीं कि एल्डिहाइड था, अमाइड था। बताओ क्या है ये? अमाइड। ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। तो बताओ ये कौन ग्रुप है? ये कौन सा है? क्लियर है? कर लोगे? तो जब एक ही जगह दो अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर से सॉल्व करेंगे। अभी आप क्या करेंगे? जो हमने कल लिखा था उसके बाद इसको छाप लें, ये स्पेस छोड़ दें। जैसे जैसे हम याद करेंगे उसको अपने आप लिखते चलेंगे। ठीक है। चेन टर्मिनेटिंग लिख लो। हाँ भाई। हाँ बेटा। हाँ, अभी बता, एनहाइड्रेट का बताना है ना? ठीक है। और ईस्टर। ओके, बैठ जा।
पहले हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद कॉमन नेम वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हमारा मेन टारगेट ये पढ़ना ही नहीं, हमारा रिएक्शन का शिकार करना, ठीक है। ये तो बहुत आसान टॉपिक है। आईयूपीएससी जीओसी ओसी कुछ नहीं है ये। पहले बताओ ये छाप लिया क्या? छाप रहे हो? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है अपने पास। अब बहुत टाइम है, उल्टे हाथ से लिखो। प्रैक्टिस करो कि जो है उल्टे हाथ से लिखना सीखेंगे। जिसने नोट कर लिया पेज फाड़ के दोबारा लिखो, और 2 बार लिख लिया पड़ोसी की नोटबुक में छाप दो। ये कंप्लीट है। ये कंप्लीट। ओके। एक यहां पर डाउट पूछा कि सर आपने कौन को चेन टर्मिनेटिंग नहीं बोला, कि मेरे मन में ख्याल ईस्टर और एनहाइड्रेट भी चेन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो समझने की कोशिश करना, ये वाले भाई साहब इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन। ये बताओ कीटोन में क्या इस कार्बन के जस्ट बाद भी कार्बन आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब साहब यहां पर मैंने आया इस तरह से, ये बताओ इसे हम बोलते हैं ईस्टर। बताओ ईस्टर में क्या इस कार्बन के जस्ट बाद भी कार्बन आ रहा है क्या? अगर यहां पर कार्बन आ जाता तो फिर ये भी चेन टर्मिनेटिंग नहीं होता, मगर यहां कार्बन नहीं है, इसलिए ये क्या है? चेन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? ऐसा ही एनहाइड्राइड की कंडीशन है, ठीक है ना। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के दौरान मैं जब बात करूंगा कि सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पर खत्म होगा, तो एंड क्या होता है ये भी डाउट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। मैं बोलूंगा ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये डाउट नहीं होना चाहिए चेन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो और वो कार्बन के एंड पर बन सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? चेन टर्मिनेटिंग। तो अब आप लिखेंगे selection of PCC, selection of PCC, हेडिंग selection of PCC। बताओ आईयूपीएससी में सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। उसके बाद नेमिंग। 3 पॉइंट के साथ जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर डॉन वगैरह पता है उसका नॉमेनक्लेचर खत्म है, और जिसको नहीं पता है उसका भी खत्म है। दोनों खत्म होने के तरीके अलग अलग हैं। सिलेक्शन जब हम कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया, नंबरिंग के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, और नेमिंग के बारे में बताया। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। उसके बाद पीसीसी। उसके बाद बॉन्ड। बॉन्ड के बाद डॉन। जैसे साहब ये फोटो मैंने यहां पर बनाया NH2 और यहां पर OH लगा दिया, इसमें बताओ डॉन कौन है? ये वाले भाई कौन है? डॉन। ये वाला भाई कौन है? साइड ब्रांच। और ये वाला भाई बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड। जब आईयूपीएससी नाम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच। उसके बाद पीसीसी। उसके बाद बॉन्ड। उसके बाद डॉन। तो मैं बॉन्ड डॉन साइड ब्रांच, क्लियर है? अब ये ध्यान रखना, ये डॉन नहीं है, ये डॉन था, मगर अभी ये क्या है? साइड ब्रांच, क्योंकि इस भाई ने आकर इसको निपटा डाला है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक और फोटो बनाकर NH2 दे दिया। अब बताओ क्या ये डॉन है क्या? ये भी क्या है? साइड ब्रांच। क्या है? साइड ब्रांच। जब दो साइड ब्रांच आ रहे हो तो लिखना अल्फाबेट में। किसमें? अल्फाबेट। बताइए अमीनो पहले लिखें या हाइड्रोक्सी? मिथाइल या इथाइल? एबीसीडी में पहले कौन आता है? ब्रोमो या क्लोरो? क्लोरो या मिथाइल? क्लोरो या ब्रोमो? ब्रोमो या आइडो? अब इसके लिए पता होना चाहिए आई पहले आता है या बी पहले आता है, ठीक है। इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कृपा अंग्रेजी से अटकी हुई है आपकी। अच्छा बताओ अमीनो या ब्रोमो? ठीक है, बिजली की रफ्तार में आंसर देना। मिथाइल इथाइल? मिथाइल प्रोपाइल?
प्रोफाइल, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां हो जाती है, ठीक है। अच्छा बताओ, रेडी? मिथाइल या नाइट्रो? नाइट्रो। एम पहले आता है या एन पहले आता है? चलो एक चांस और देता हूं, मिथाइल नाइट्रो प्रोपाइल। अरेंज करो एबीसीडी में। मिथाइल नाइट्रो प्रोपाइल, पक्का? अच्छा बताओ, अमीनो प्रोपाइल मिथाइल। अमीनो, समझ में आया? कहानी क्लियर है? तो जब नाम लिखेंगे तो साइड ब्रांच को किस ऑर्डर में लिखेंगे? अल्फाबेट, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड। और बच्चों बॉन्ड भी अगर दो टाइप के हैं, इन भी है और आइन भी है, ई पहले आता है या वाई पहले आता है? तो पहले इन लिखें या आइन लिखें? आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई, क्योंकि ई पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो क्या आप सिलेक्शन के लिए रेडी हैं आप लोग? लिखेंगे, select the parent carbon chain, select the parent carbon chain, select the parent carbon chain which is having maximum number of, which is having maximum number of principal functional group, ब्रैकेट में लिख लेना डॉन, which is having maximum number of principal functional group, ब्रैकेट में लिख लेना डॉन, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के ब्रैकेट में लिखो साइड ब्रांच, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दोबारा बोल रहा हूं, सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन विच इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? यही है भाई जो कुछ भी है, ठीक है? ये बताओ, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोला है या डॉन बोला है? पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने फंक्शनल ग्रुप बोला या डॉन बोला? डॉन। एल्कोहल डॉन है या अमाइन है? एल्कोहल डॉन है या साइनाइड? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कोहल होने चाहिए या साइनाइड होने चाहिए? ठीक है, जो स्टूडेंट सिलेक्शन करते हुए नंबरिंग के बारे में सोचता है उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। नंबरिंग और सिलेक्शन में क्या है, मैंने सिलेक्शन में बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन, इसका मतलब पहले डॉन होना चाहिए या ज्यादा डॉन होना चाहिए? ठीक है, मतलब एक सिलेक्शन जब आप कर रहे हैं उसमें 10 डॉन होने चाहिए या 3 डॉन होने चाहिए? 10 डॉन। मैक्सिमम नंबर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन। और डॉन वो है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है? मान लीजिए जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं, डॉन भी आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहे हैं, तो उस पीसीसी का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा क्या आ रहे हैं? पहले डॉन आ रहे हैं या ज्यादा डॉन आ रहे हैं? ज्यादा डॉन आ, ध्यान रखना, ठीक है? मान लीजिए आप सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन करते हुए मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं और नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, तो किसका सिलेक्शन करेंगे जिसमें क्या आ रहे हैं? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है? और उसके बाद क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाए तो फिर क्या देख लेते हैं? साइड ब्रांच, ठीक है? तो बताइए सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच।
सब्स्टिट्यूएंट को टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, देसी स्टाइल में याद रखेंगे साइड ब्रांच। क्या याद रखेंगे? साइड। अच्छा, जैसे यहां पर मैंने ये फोटो बनाया CS3 CS2। अब देखो आपको कहानी समझ में आई नहीं आई वो यहां से पता लगेगा। पहले बताओ इसमें कितने एंड हैं? हैं? क्या ये एंड है क्या? ये एंड है। अच्छा बताओ, क्या इसमें कोई डॉन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो? डॉन। क्या इसमें दो ही एंड है क्या? तो सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर समाप्त होगा, यहीं रुकेगा क्या? तो यहां पर समाप्त हो जाएगा। बताओ इस सिलेक्शन में डॉन कितना आया? मल्टीपल बॉन्ड कितना आया? 0। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4। और कोई साइड ब्रांच नहीं है। समझ में आया? इसी से सारा सिलेक्शन करके निपटा देंगे अपन, ठीक है। यहां पर साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इस करीना पर मैंने जो है नन्ना पाटेकर लगा दिया और यहां पर जो है CS2 और ये CS2 CS2 CS3 इस तरह से लिखा और यहां पर जो है इस ये फोटो लगा दिया CH डबल बॉन्ड CS2, ठीक है। पहले बताओ क्या ये करीना का एंड है क्या? क्योंकि इसके बाद भी कार्बन है। क्या ये एंड है? ये एंड है। कितने एंड है? 2 या 3? क्या ये एंड है या नहीं? क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा? बताओ क्या ये डॉन है या नहीं है? नहीं है। बताओ अमाइन के अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या यहां पर? नहीं है। तो यही क्या होगा? डॉन होगा या नहीं होगा? मान लीजिए इस करीना को हमने NH2 हटाकर यहां पर इसे दारू पिला दी। क्या पिला दी? दारू। बताओ क्या ये डॉन है या नहीं है? सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक सीधा जा रहा है। हो सकता है बहुत सारे पापी दोनों तरफ चले जाएं, इधर से घूम के यूं चले जाएं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। या तो ऊपर जाएंगे सीधा जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर ज्यादा डॉन आ रहे हैं। क्या इधर कहीं डॉन आ रहे हैं क्या? फिर उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। क्या इधर मल्टीपल है? इधर आ रहा है। तो करीना या मल्टीपल? ये करीना आपको बुलाएगी क्या? ये करीना की सेल लगी है, एक करीना के साथ दो दो करीना फ्री है। बहकावे में आओगे क्या? करीना ने आपको डिनर पे बुलाया है, बहकावे में आओगे? करीना ने आपको लंच पे बुलाया, जाओगे क्या? बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन या मल्टीपल बॉन्ड? तो क्या ये सिलेक्शन समझ में आया नहीं आया? क्या मैंने सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर समाप्त करा है? इस सिलेक्शन में डॉन कितना आया? मल्टीपल बॉन्ड। अब बताओ PCC में कितनी करीना? 5। और इस पूरे को बोलेंगे साइड ब्रांच। क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच। अब बच्चों यहां पर कितने कार्बन आ रहे हैं वो नहीं देख रहे, इसको हम पूरे को एक क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच। कोई डाउट है? तो बताओ सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या? उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन और उसके बाद साइड ब्रांच। बताओ सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या? उसके बाद उसके बाद उसके बाद मैं नंबरिंग कर रहा हूं या सिलेक्शन? सिलेक्शन के बाद नंबरिंग के बाद नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। उसके बाद PCC, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। जैसे साहब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस करीना को हमने पिला दी दारू। जैसे इसको पिलाया पड़ोस वाली ने बोला मुझे भी पिला दो, ठीक है, इसे भी पिला दिया, ठीक है। अब साहब यहां पर जो है एक रास्ता जो है इस तरह से यहां पर जा रहा है, एक रास्ता इस तरह से यहां पर जा रहा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ओके, ये बताओ क्या ये एंड है या नहीं? ये एंड, ये एंड। पहले एंड फाइंड करो, कितने एंड है? 3। क्या सिलेक्शन एक एंड से दूसरे एंड पर जाएगा? तो सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन आगे बढ़े। करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, उधर जाएंगे जिधर क्या आ रहे हैं? डॉन। पहले डॉन आ रहे हैं या ज्यादा डॉन आ रहे हैं? बताओ ऊपर कितना डॉन, सामने कितना डॉन? क्या डॉन डॉन बराबर या नॉट बराबर? उसके बाद क्या देखें? मल्टीपल। आ रहा है या नहीं आ रहा?
फिर क्या देखें, नंबर ऑफ कार्बन। तो बताइए ऊपर जाएं या स्ट्रेट जाएं? तो इस तरह से स्ट्रेट चले जाएंगे। अब ये बताओ, क्या ये डॉन डायरेक्ट पीसीसी से जुड़ा है? ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये जुड़ा है क्या? ये साइड ब्रांच से जुड़ा है, तो पूरा विल बी कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। बताइए, अब बताओ डॉन कितने आ रहे हैं? 3। मल्टीपल बॉन्ड 0, नंबर ऑफ कार्बन और साइड ब्रांच 1। क्या कहानी क्लियर है? मान लीजिए किसी स्टूडेंट को सिलेक्शन के दौरान वो याद आ गया नंबरिंग के पहले डॉन आ रहा है, तो देखो क्वेश्चन कैसे गलत होगा, उस गलत को भी हम यहां पर नोट करने की कोशिश करेंगे। जैसे साहब यहां पर फोटो दे दिया, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन आगे बढ़े, और अगर उसको ये क्लिक कर गया कि ज्यादा से ज्यादा की जगह पहले, तो इधर पहले डॉन आ रहा है, उधर डॉन बाद में आ रहा है। तो बताओ पहले सिलेक्शन करते हैं या नंबरिंग? मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ये सिलेक्शन करके लिख दिया। अब देखो क्या गलती हुई, बताओ 1 2 3 कितने डॉन जुड़े हैं? मल्टीपल बॉन्ड कितना? नंबर ऑफ कार्बन कितना? 4। और ये क्या है? साइड ब्रांच। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों में से कौन सा करेक्ट है। बताओ सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन। क्या डॉन डॉन बराबर या नॉट बराबर? मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन। यहां कितने है? यहां कितने? ऊपर वाला सिलेक्शन राइट है और नीचे वाला सिलेक्शन रॉन्ग है। तो ऊपर वाला राइट क्यों है, नीचे वाला रॉन्ग क्यों है? क्या ये कहानी क्लियर है या नॉट क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? अब देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जब भी हम पीसीसी का सिलेक्शन कर रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो इस तरह के डाउट आपके 100% बनेंगे। जैसे ये फोटो यहां पर बनाया, अब यहां से CS2 CS3 और यहां पर CS2 NH2। ठीक है, पहले बताओ OH डॉन है या NH2 डॉन है? हैं? ये डॉन है तो ये क्या बन गया? हैं? पक्का? साइड ब्रांच समझ में आ रहा है? बताओ क्या ये करीना का एंड है या नहीं है? या नहीं है? जब सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़े, करीना करीना करीना, अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं। उधर जाएंगे जिधर पहले क्या आ रहे हैं? डॉन। जिधर ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे हैं? डॉन। क्या ऊपर डॉन आ रहा है? सीधा डॉन आ रहा है? फिर क्या देखें? मल्टीपल बॉन्ड। बताओ ऊपर मल्टीपल आ रहा है, सीधा आ रहा है? फिर क्या देखें? नंबर ऑफ कार्बन। बताओ ऊपर कितने कार्बन? 3। और नीचे? तो बताइए स्ट्रेट जाएं या ऊपर जाएं? तो ये वाला सिलेक्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर आप स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप वर्ड याद करके चले गए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जिसको थोड़ा भी डाउट है, उस डाउट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहां पर साहब मैंने जो है ये फोटो बनाया। ठीक है, सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन। ठीक है, यहां से दो रास्ते हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। उधर जाएंगे जिधर ज्यादा डॉन आ रहे हैं। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन आ रहे हैं? बताओ ऊपर कहीं डॉन आ रहा है? फिर क्या देखें? मल्टीपल बॉन्ड। बताइए ऊपर जाएं स्ट्रेट जाएं? सोच लो। अरे यहाँ दो दो करीना है। अच्छा एक और करीना लगा दी, अब तो सीधा जाओगे ना? अरे करीना बुला रही है यार। अरे डिनर भी कराएगी। अच्छा अब तो जाओगे ना? किधर जाएंगे? मल्ट समझ में आ रहा है? अब बताओ किधर जाएंगे? अब बाउंसर मारोगे छक्का? जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। सोच लो पहले। ऐसे सोचते हो ऊपर? मैंने बोला सोच लो। ठीक है, आपने आंसर दिया। बताइए स्ट्रेट या आप? हाँ? बताइए क्या दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड बराबर या नॉट बराबर? आप क्या देखें? नंबर ऑफ कार्बन। नहीं आया।
अब बताइए कहां जाएंगे? क्यों? ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। अब जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देंगे, ठीक है? रेडी? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, कोई नहीं देगा बाकी जवाब। सोच लो सब लोग। सोच लिया? सबको जवाब देना है स्ट्रेट या आप? हैं? पागल हो क्या? अरे मल्टीपल। ये डॉन है क्या? सम... ठेके वाले घूम रहे हैं यहाँ तो। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बताइए इस सिलेक्शन में डॉन कितना आया? एक। मल्टीपल बॉन्ड कितना आया? एक। नंबर ऑफ करीना कितनी आया? कितना आया? 7। और साइड ब्रांच एक। क्लियर? अब वो क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर जाता है और बहुत ही लल्लू छाप क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर, पहले बताओ इसमें एंड कितने हैं? गहरी लंबी सांस लो। 1 2 3 4। ये एंड है। यहां कार्बन नहीं, ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? 1 2 3 4। भाई इसमें 4 एंड है, इसमें डाउट है तो रोक दो, और नहीं है तो आगे बढ़े। अच्छा बताओ क्या इसमें 4 एंड है? क्या सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होके दूसरे एंड पर जाएगा या नहीं जाएगा? अब साहब जब सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पर जाएगा तो इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे। एक तरीका जो स्टूडेंट गलत कर देता है, दूसरा तरीका जो सही करता है, ठीक है? साहब अगर आपने यहां से, ये तो कंफर्म है सिलेक्शन यहां से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? यहां से अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो बताइए करीना या मल्टीपल? ठीक है, ये सिलेक्शन आ गया, ठीक है? बताओ इस सिलेक्शन में डॉन कितना है? डॉन वाला जो इसका 0 है उसको पानी पिलाओ तुरंत, ठीक है? बताओ डॉन। हाँ इधर इधर बात। सारे सामाजिक कार्यकर्ता यहीं बैठे हैं। बताओ डॉन कितना आया? एक। मल्टीपल बॉन्ड कितना आया? एक। नंबर ऑफ करीना कितनी आई? और साइड ब्रांच कितनी आई? एक। इस ब्रांच में कितने कार्बन है डजंट मैटर, ठीक है? सब यहां से स्टार्ट करा करीना करीना करीना, ये एंड नहीं है, या तो खत्म यहां होगा या यहां पर होगा। बताइए सामने कितनी करीना है? एक। और इधर करीना की सेल लगी हुई है, कहां पर जाएंगे? सेल में। तो साहब करीना 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 करीना, ऊपर कहीं भी जाओ, ठीक है? बराबर है, ठीक है? बताइए सिलेक्शन में डॉन कितना आया? मल्टीपल बॉन्ड कितना? नंबर ऑफ करीना 1 2 3 4 5 6। और साइड ब्रांच कितनी? एक और दो, ठीक है? बताओ सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होने चाहिए? डॉन। क्या दोनों में डॉन डॉन बराबर? फिर क्या होना चाहिए? मल्टीपल। क्या मल्टीपल बराबर? फिर क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन। कितू है? 4। कितू है? ये सिलेक्शन सही है और ये सिलेक्शन गलत है। कहानी क्लियर? अब आप इसे फटाफट छापो, और भी कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे, बोर्ड वाला कोई भी क्वेश्चन डाउट रहा। थर्ड वाला नोट कर लो, अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जो मैंने सही लिखा गलत लिखा आप दोनों नोट करना, और इससे कंपेयर पता लग जाएगा कि ये सही क्यों है ये गलत क्यों है। इधर कितना डॉन? 3। इधर कितना डॉन? 3। फिर क्या देखें? मल्टीपल जो नहीं आ रहा। फिर क्या देखें? नंबर ऑफ कार्बन। इधर कितने कार्बन है? 5। यहाँ कितने? 4। इसलिए गलत है और ये सही है और ये गलत है, ठीक है? किस स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत हो जाएगा? जो इधर से इधर देखेगा सर इधर तो पहले डॉन आ रहा है ना, तो इधर जाएंगे। पहले डॉन आने का मतलब आपने सिलेक्शन से पहले कर दी नंबरिंग,
ठीक है, हमें पहले सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए, पहले डॉन नहीं, ज्यादा से ज्यादा डॉन। बात नहीं करेंगे, नोट करो। गर्मी लग रहा है? फैन बंद क्यों कर रखे तुम लोगों ने? ठंडा गए? अच्छा, फैन चलाते ठंड लगती है? नींद आती है? अभी आएगा धीरे धीरे, अल्फाबेट से बात करेंगे, ठीक है ना? ये कहाँ पांच बना रहे, चार ही तो है। वो तो मैं चेक कर रहा था आपको क्या है या नहीं, ठीक। बात नहीं करेंगे। कौन है ये? आप में से 10 घंटे कौन कौन सेल्फ स्टडी कर लेता है? अच्छा, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 8 8 8। अच्छा, लड़के हैं, मैं भूल गया था। 7। अच्छा, इसके इससे तो मेरे को ये पूछना है, 10 घंटे कौन सो जाता है? अच्छा, 8 आवर्स सेल्फ स्टडी। 7 6 5 4 3
2 1। और बहुत बिजी शेड्यूल भी तो है आप लोगों का, है ना, टाइम भी कहाँ मिल पाता है, और भी बहुत सारे सामाजिक काम है आपके पास, ठीक है। बातें मत करो इधर जो ग्रुप है। कौन कौन अभी भी नोट कर रहा है? ये दोनों क्वेश्चन, ये करेक्ट क्यों है, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्लियर है? इन दोनों में ये करेक्ट क्यों है, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्लियर है? यहां पर आपका डाउट ये बन सकता है, सर इधर तो पहले डॉन आ जाएगा ना। पहले डॉन का मतलब आपने क्या कर दिया, नंबरिंग। मगर नंबरिंग से पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन। सिलेक्शन में पहले डॉन या ज्यादा डॉन? ज्यादा डॉन। पहले नहीं, ज्यादा डॉन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ डॉन होंगे, तो नंबर ऑफ डॉन तो दोनों में बराबर है। फिर क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, वो भी दोनों में बराबर है। फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, वो दोनों में इक्वल नहीं है। इससे हमारा ये वाला सिलेक्शन गलत हो गया, ये वाला सिलेक्शन राइट हो गया। अब साहब यहां पर जो है, ये तो छाप ही लिए होंगे दोनों क्वेश्चन आपने। अब इसे नोट नहीं करना, बताओ इसमें डॉन कितने हैं? चलो पहले बताओ एंड कितने हैं। एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन हो गया, खत्म। अब बताओ सिलेक्शन में डॉन कितने आए? मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन। ओके, अब यहां पर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ भाई साहब इसमें डॉन कितने हैं, मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं। चलो सिलेक्शन में एंड कितने हैं? तीन। तीन एंड है। ओके, अब यहां से आपके पास दो रास्ते हैं, बताओ स्ट्रेट जाएंगे या डाउन जाएंगे? स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहे? अब साहब बताइए, स्ट्रेट जाएंगे डाउन जाएंगे? अब बताओ स्ट्रेट डाउन या कहीं भी? अब बताओ। अरे इधर करीना ने बुलाया है। क्या इधर एक के साथ एक फ्री है क्या? क्या मुफ्त की करीना के पास जाओगे क्या? तो बताइए स्ट्रेट या डाउन? अब बताइए स्ट्रेट या डाउन? ये छोटा सा डाउट है, जो एक बार क्लियर हो गया तो मजा आ गया। बताओ स्ट्रेट या डाउन? अब बताओ स्ट्रेट या डाउन? अब है। अच्छा अब बताइए स्ट्रेट या डाउन? अब बताओ स्ट्रेट या डाउन? अरे फंक्शनल ग्रुप है, ये डॉन था या है? अभी क्या बन गया, साइड ब्रांच। तो बताइए साइड ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड? ओके बताइए स्ट्रेट या डाउन? है। अरे साइड ब्रांच। क्या एल्कोहल एल्कोहल डॉन होते हैं क्या? दोनों का प्रायोरिटी क्या है, सेम। क्लियर है? अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ इसमें कितने एंड हैं? अब हवा में क्वेश्चन, सिलेक्शन करो पेन, पीसीसी, हवा में, हवा में।
कित्तू करीना, पक्का? अब बताओ कित्तू करीना। सिलेक्शन हो गया? ऐसे, 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 सही है सिलेक्शन। सारे लीकेज हो रहे हैं। बताइए, स्ट्रेट डाउन अप या कहीं भी? कहीं भी? अरे पहले आ रही, पहले, पहले आ रही, पहले। आपको एक चाहिए या दो चाहिए? अरे तीन तीन। ओके, अब बहुत खतरनाक, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। सोच लो, सोच लो। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, क्या दोनों बराबर है क्या? फिर नंबर ऑफ करीना। क्या करीना इधर आ रही है क्या? स्ट्रेट या डाउन? ओके ओके ओके, बताओ स्ट्रेट या डाउन? दिमाग खराब है क्या? फिर ठीक है, बताओ स्ट्रेट या डाउन? मल्टीपल, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल, तो स्ट्रेट या डाउन? देखो, 1000 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट यही रहता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर। ओके 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 ओके। ये लो। अरे अमाइन। अच्छा, ये डॉन है। ओके 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 ओके। स्टेट, डॉन। अच्छा बताओ। अरे यार पहले आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा डॉन। क्या समझ में आ रहा है या नहीं है? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? क्या आप सोच पा रहे हैं? क्या मैं आपको सोचवा पा रहा हूँ? गुड, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो, हम यहां सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। इस एक रूल से जो है पूरा नॉमेनक्लेचर समाप्त कर देंगे भाई, ठीक है? सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद साइड ब्रांच, फिर उसके बाद नंबरिंग, और नंबरिंग के बाद नेमिंग। नेमिंग करते हुए पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। क्लियर है? अब साहब यहां पर जो है एक फोटो। पहले बताओ एंड कितने हैं? क्या ये एक एंड है? एंड, एंड। ये बताओ, क्या सिलेक्शन में अभी डॉन आया या नहीं आया? फिर क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। क्या सामने भी मल्टीपल आ रहा है? क्या नीचे भी मल्टीपल आ रहा है? उसके बाद नंबर ऑफ करीना। तो स्ट्रेट या डाउन? क्लियर है? बताइए सिलेक्शन में डॉन कितना आया? एक। मल्टीपल बॉन्ड कितना आया? एक। नंबर ऑफ करीना? ये बताओ, क्या ये कार्बन पीसीसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इट विल बी कंसीडर एज अ साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच कितना आया? अब साहब क्वेश्चन नंबर 7। रेडी? पहले बताओ इसमें एंड कितना है? 3 एंड है। अब बताओ एंड कितना है? क्या ये कार्बन का एंड है?
ये कार्बन का एंड है, ये कार्बन का एंड, ये। अब बताओ इसमें एंड कितना है? सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? डॉन है क्या? फिर क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड है क्या? अब साहब यहां से एंड से स्टार्ट करा, क्या मैंने एंड से स्टार्ट करा है क्या? अब करीना करीना करीना, अगल में करीना, एक करीना के साथ दो दो करीना फ्री है। मुफ्त की करीना के पास जाओगे क्या? क्या इधर कहीं से मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है? अब यहां से बताइए अगल जाएं या बगल जाएं? क्योंकि बगल में क्या आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड। तो सिलेक्शन में जो है, डिस्टर्ब नहीं, ठीक है? क्या भाई, क्यों क्यों परेशान कर रहा है? ऐसा नहीं करना है ना, सॉरी बोल, सॉरी बोलो। तू भी सॉरी बोलता है। ओके, इधर देखो। अब बताओ इस सिलेक्शन में डॉन कितने आए? कहां है डॉन? फुल नशा करके बैठे हो, ठीक है? बताइए मल्टीपल बॉन्ड कितने आए? दो। तो दो तो मल्टीपल बॉन्ड आ गए। नंबर ऑफ कार्बन, और दो क्या आई? साइड ब्रांच। क्लियर है? छापो फटाफट इसे। बात कोई नहीं करेगा, नोट करें चुपचाप। नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है? सिलेक्शन में कौन सी पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है डजंट मैटर, कितने मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं दैट इज मैटर, ठीक है? उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा डॉन, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल, ज्यादा से ज्यादा कार्बन, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? तो अभी मैंने आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट, बात कोई नहीं करेगा भाई, ठीक है? सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड, डॉन, बहुत सारे स्टूडेंट का नॉमेनक्लेचर सिलेक्शन और नंबरिंग के खेल में नहीं पड़ जाता है। वो जब सिलेक्शन सोच रहा होता है तो फिर वो सोचने लग जाता है पहले डॉन आने चाहिए। पहले डॉन आने का मतलब है नंबरिंग कर दिया आपने, जबकि पहले क्या सोचना है? सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। नेमिंग लिखते हुए जो तरीका है वो तो हमें पता है। पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद, और टॉप प्रायोरिटी किसका? अच्छा, रेड फॉस्फोरस एचआई का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाए। एसिड क्या बनेगा? अल्केन, एल्डिहाइड, अल्केन, कीटोन, अल्कोहल। अच्छा, अमाइन का डॉन के फॉर्म में नाम? थायोल, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड। साइनाइड के पहले आए आए आए, बताओ क्या होता है? साइनाइड के पहले अमाइड। फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे हो, आइसोसाइनाइड, ठीक है? चलो एक और चांस देता हूं, पूरी क्लास को आउट करूंगा, ठीक है? रेडी? बताओ सिलेक्शन या नंबरिंग? टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी के बाद बॉन्ड के पहले है, पीसीसी के बाद बॉन्ड के बाद, डॉन से पहले है, बॉन्ड से पहले, पीसीसी के पहले, साइड ब्रांच के बाद,
पीसीसी के पहले टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, साइनाइड के पहले आउट आउट आउट। जो लास्ट लेक्चर में नहीं आया था और कोई डाउट है तो बाहर पूछ लो आप आके, ठीक है।
गुड इवनिंग बेटा। राधे 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 राधे। बैठो बैठो, सिट डाउन।